Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th chapter number 4 and chapter name is Polynomials। आज हम इस Polynomial चैप्टर के पार्ट नंबर 3 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है आज का 4.1 जिसमें हम पेज नंबर 90 में आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट द कॉन्स्टेंट लीनियर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, मतलब ये जो आपको गिवन है, ठीक है, इसमें से आपको कांस्टेंट, लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आपको बताने हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपको गिवन है। इसमें टर्म्स आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है। तो इसको तो हमने 4 टर्म्स तो देखे नहीं थे, इसमें ट्राइनोमियल तक देखे थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर इसका डिग्री देखिए, हाईएस्ट पावर कितना दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। तो डिग्री के बेसिस पे देखिए तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का पावर 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब सेकेंड नंबर है 9x⁻³ इसको अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री को अगर ध्यान दे, इसका पावर ध्यान दे तो कितना है, 3, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और टर्म को अगर ध्यान दे तो कितने टर्म है, ओनली 1 टर्म है। तो जिसमें 1 टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या होगा, मोनोमियल होगा। ऐसे आपको सिलेक्ट करना है कि जो गिवन जो पॉलिनोमियल है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 8। ठीक है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर देखें तो ये क्या है, आप बता सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, इसलिए इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अगर कहें तो कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, एक ही टर्म दिख रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम मोनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट है 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, जो कि 92 पेज नंबर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ - 2x² + 3x - 2। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल है और इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कभी भी आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें x की कोई वैल्यू दी रही होगी, उस वैल्यू को आपको इस पॉलिनोमियल में पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट px, पॉलिनोमियल को हमेशा हम px के फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y है तो यहाँ पर y लिखेंगे। ठीक है, तो px = कितना है, 5x³ - 2x² + 3x - 2। ठीक है, ऑन पुटिंग x = -2, यहाँ जो भी आपको वैल्यू पुटअप करने को कहा जाएगा उस वैल्यू को यहाँ पर आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो x के जगह पे हम पुटअप कर देते हैं px, तो x के जगह हमने रखा -2 = 5 × x³, तो x के जगह रखना हमने -2³ -2 और x के जगह फिर से हमने पुटअप किया -2² + 3 × x के जगह फिर से -2 एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये 5 एज इट इज़ यहाँ पर। -2³ कितना होगा, अच्छा 2³ कितना होगा, 2 का मतलब 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 × -2, तो क्या होगा बताओ, 2 2 = 4 और 4 2 = 8, 8 आ गया। अब यहाँ देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से ये प्लस माइनस जो है फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने लिखा -8। या फिर आप कभी भी ध्यान रखिए, अगर पावर में ऑड नंबर है और यहाँ सामने माइनस है तो माइनस में ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर -2 एज इट इज़ है। अब 2² कितना होगा, 4 होता है, इसलिए हमने 4 लिखा। और कभी भी इवन पावर हो तो ये जो है प्लस में आ जाता है, ये माइनस जो था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -3 2 = 6 और प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस लिख दिए, फिर -2 एज इट इज़ है। तो 5 8 कितना हुआ, 40 और प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 2 = 8, फिर -6 -2। अब जब यहाँ पर सबको देखिए माइनस में है, ठीक है, सब माइनस में, यानी कि -40 और -8 कितना होगा, माइनस प्लस प्लस होता है, यानी कि 48, फिर से -48 और -6 कितना हो जाएगा आपका, 54 में फिर +2 हो जाएगा, यानी कि 56, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए -56। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर ऑल द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p-1, p(2) और p3। ये चारों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे अभी आपने फाइंड आउट किया p ऑफ -2 आपने फाइंड आउट किया, वैसे आपको 0, -1, 2 और 3 के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है pt इज इक्वल टू 2/3 t स्क्वायर माइनस 1/3 t प्लस 1/3, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब ये आपको पता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, जो जो आपको कहा गया है p0, तो x की वैल्यू आपको 0 पुटअप करनी है। तो हमने लिखा p0, सॉरी t है यहाँ पर, t की वैल्यू 0 पुटअप करनी है। तो p0 हमने लिखा, फिर 2/3 t स्क्वायर, यानी कि t की जगह हम 0 पुटअप करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं p0, ठीक है, हमने 0 पुटअप किया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 इंटू 0 स्क्वायर। ठीक है, 0 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर -1/3, ठीक है, 1/3 इंटू टी की वैल्यू क्या रख दी है 0 और प्लस 1/3। ठीक है, अब देखिए 2/3 एज इट इज़ है, 0 स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा, और -1/3 इंटू 0 प्लस 1/3। अब यहाँ से इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखेंगे ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण 0 हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 1/3। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा 1/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमको निकालना है p-1। अब -1 पुटअप करेंगे तो क्या होगा, देखो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -1, तो -1 स्क्वायर यहाँ रखें, वहाँ -1 यहाँ भी रखें, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 एज इट इज़ है। -1 स्क्वायर कितना होगा, मैंने पहले ही बताया था, -1 की पावर में अगर इवन नंबर है तो प्लस में हो जाता है, यानी कि 2/3 ओनली हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर 2/3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 ही आएगा। ठीक है यहाँ पर, और ये 1/3 एज इट इज़ है। तो इन तीनों में देखो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो तीनों क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले को सबको प्लस कर देंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4/3 आ जाएगा। फिर सेम एज हमको p2 भी निकालना है। p2 कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखिए 2/3 इंटू इसके जगह हमने रख दिया 2 स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे 2/3, ठीक है, इंटू ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, फिर माइनस 1/3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1/3, ये 2 है ना, प्लस 1/3, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8 हो गया 8/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 = 2, तो -2/3 प्लस 1/3। अब पूरे का देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखे, और बाकी जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे, 8 - 2 + 1 ये लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा देखो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7, तो 7/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और निकालने कहा गया है हमको, 3 के लिए निकालने कहा गया है, तो 2/3 3 स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 1/3 इंटू 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसमें 2/3 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 = 3, तो 3/3 प्लस 1/3। क्लियर, अब तीनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है, 1 टाइम लिख दिया हमने, फिर ये 9 2 = 18, फिर -3 + 1। ठीक है, तो 18 + 1 करेंगे कितना होगा 19 होगा, तो 19 - 3 कितना आ जाएगा आपका 16, तो 16/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमको जो जो कहा गया था p0, p-1, p2 एंड p3 ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। ओके, कुछ क्वेश्चंस है 4.2 का ही, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया है आपको, जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1st और 2nd जो है होमवर्क है आपका सॉल्व करना है। यहाँ से भी हमने कुछ क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बता दिया है, और बाकी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व आप नहीं करेंगे, बाकी ये जो है जितने भी है ये सब आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू।